देखिए तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं लिस्ट, है ना। तो लिस्ट होती क्या, पहले तो अपन उसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए लिस्ट की अगर बात करें तो लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वैल्यूज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स। मतलब बहुत सारी वैल्यूज को, हम मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ लिस्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और वो वैल्यू डिफरेंट टाइप की भी हो सकती है। डिफरेंट टाइप का मतलब क्या है, जैसे इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है, डेसिमल भी हो सकती है, कुछ स्ट्रिंग्स भी हो सकती है, हमारे पास कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो हर एक तरह के एलिमेंट को आप कहाँ स्टोर कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि लिस्ट इज कैपेबल टू स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज इन अ सिंगल यूनिट। लिस्ट क्या करती है कि डिफरेंट टाइप की वैल्यूज को एक सिंगल यूनिट के अंदर क्या करती है, स्टोर करती है। जैसे यहाँ पर दे रखा है कि पिछली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की अगर बात की जाए, जैसे अनलाइक एरे इन सी प्लस प्लस है, जावा, पिछली पुरानी लैंग्वेजेस में क्या हुआ करता था, हमारे पास डिफरेंट टाइप की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, जैसे सी प्लस प्लस जावा में हुआ करता था एरे। क्या हुआ करता था, एरे। वहीं पर हमको पाइथन के अंदर लिस्ट मिलेगी, तो लिखा हुआ लिस्ट इज कैपेबल टू स्टोरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज अंडर वन रूफ, है ना। वन रूफ के अंदर ही हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप की वैल्यू क्या कर सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं। अब द आइटम इन द लिस्ट आर सेपरेटेड विद द कॉमा। यदि हम लिस्ट के अंदर आइटम ले रहे हैं एक से ज़्यादा, तो उसको सेपरेट कैसे किया जाएगा, कॉमा से, एंड एनक्लोज विद द स्क्वायर ब्रैकेट। और उसके अंदर जो आइटम लिखी जाएंगे वो कैसे लिखी जाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब कैसे डिफाइन होती है कोई लिस्ट, देखिए कई सारे अपने को एग्जाम्पल दिए हुए हैं। हाउ टू डिफाइन अ लिस्ट। सबसे पहले तो एक लिस्ट दे रखी है जैसे ए नाम से, और उसके अंदर हमने 4 आइटम लिए अलग अलग तरह के। एक स्ट्रिंग लिए जैसे राम, फिर एक नंबर लिया 1, फिर एक क्या लिया श्याम, एक स्ट्रिंग लिया, फिर 12.5 एक फ्लोट वैल्यू लिए। क्लियर इतना। तो ये इस तरीके से हमने 4 जो एलिमेंट्स लिए हैं वो है किसके अंदर, एक सिंगल ए के अंदर। और ए बेसिकली क्या है, यहाँ पर एक लिस्ट है, क्या है, लिस्ट है। तो अपन एक काम करते हैं, क्रिएट करते हैं एक लिस्ट। तो क्रिएट कैसे किया जाएगा, देखिए तो आ जाते हैं अपनी पाइथन की फाइल में। अब मैंने ए नाम से जैसे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया, पहले अपन ने लिया क्या, राम, फिर उसकी वैल्यू ली, फिर इसके बाद लिया श्याम, कॉमा से आप सेपरेट करते जाएंगे हर एक आइटम को, और फिर वैल्यू दे दी मैंने 12.5। इतना क्लियर है। अब अगर मैं प्रिंट करवाऊंगा किसको, ए को, तो देखिए मेरा आउटपुट यहाँ पर क्या आएगा, पूरी की पूरी लिस्ट मेरे पास जो है प्रिंट हो जाएगी। देखिए दिखाई दे रहा है, हो गए सारे आइटम्स प्रिंट। लेकिन अगर यही चीज़ मुझे एक एक वेरिएबल में स्टोर करानी पड़ती तो कितना ज़्यादा लंबा काम हो जाता। पहले तो अपन नेम 1 नाम से रखते हैं, फिर इसके अंदर हम क्या लेते हैं, नेम राम लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या लेते हैं, हम एक नंबर लेते हैं, num1 n1 ले लेते हैं जैसे, फिर उसके अंदर 1 लिखते हैं, फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, अगेन नेम 2 वेरिएबल लेते हैं। तो मतलब काम जो है वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो फिर लिस्ट में क्या है, हाँ लिस्ट में क्या है कि हम यहाँ पर सब आइटम्स को एक साथ क्या कर सकते हैं, कलेक्ट करके रख सकते हैं। जैसे सिमिलर टाइप के बोल सकते हैं अपन एक तरीके से। जैसे अगर मान लीजिए मुझे एक फ्रूट्स की लिस्ट बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, ए इज इक्वल्स टू एप्पल। तो इसका मैं नाम एक काम करता हूँ ना, क्या रख देंगे, फ्रूट्स नाम रख दिया। पहला आइटम हो गया मेरा एप्पल, दूसरा हो गया क्या, बनाना, फिर उसके बाद ले लिया मैंने मैंगो, फिर उसके बाद कीवी, इस तरीके से कोई आइटम डाल दिया, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर लिख दिया प्रिंट, और मैंने प्रिंट करा दिया यहाँ पर किसको, सारे फ्रूट्स को। तो देखिए ये सारे के सारे फ्रूट्स जो है मेरे एक साथ क्या हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगे। दिखाई दे रही, ठीक है। ऐसा नहीं कि फ्रूट्स के अंदर हम वेजिटेबल नहीं डाल सकते, इसके अंदर नंबर्स नहीं डाल सकते, वो सब आप कर सकते हैं। क्लियर है इतना। तो अगर एक जैसा डेटा है तो भी आप क्रिएट कर सकते हैं क्या, लिस्ट। अब आपको पता है कि यहाँ पर अब ये सारे प्रोडक्ट फ्रूट्स ही है ना, तो अपन ने इन सबका नाम क्या दे दिया, फ्रूट्स। बार बार वेरिएबल नहीं आपको डिक्लेयर करने पड़ेंगे। क्लियर हुआ इतना। तो इस तरीके से अपन क्रिएट करते हैं लिस्ट। हो सकता है कि मेरे पास जो लिस्ट हो वो केवल इंटीजर्स की हो, तो फिर उस केस में अपन क्या करेंगे, जैसे ए इज इक्वल्स टू, मैंने केवल क्या लिए हैं, नंबर्स लिए। इतना क्लियर है। और मैं जब प्रिंट कराऊंगा इस ए को, तो मेरे पास क्या होंगे, ये सारी की सारी लिस्ट पूरी प्रिंट हो जाएगी। दिखाई दे रही। तो इंटीजर नंबर की लिस्ट होगी। ये किस टाइप की है, पूरी स्ट्रिंग की लिस्ट है। और ये क्या है, मिक्स डेटा है, इसके अंदर क्या है, मिक्स डेटा है। क्लियर है। सेम एज अगर हो सकता है मेरे पास इंटीजर नंबर के अलावा डेसिमल भी हो, तो मैंने यहाँ पर लिखा 10, 34.5, फिर उसके बाद दिया 20 और 4.67। क्लियर हुआ इतना, आया क्या समझ में। अब जैसे मैं यहाँ पर जाऊँगा और इसको प्रिंट करूँगा किसको, ए को, तो भी प्रिंट होगा, आउटपुट मेरा बराबर दिखाई दे रहा है। तो मतलब ये जो अपन ने लिस्ट क्रिएट करी, ये कौन सी हो गई, नंबर्स की हुई। ये केवल इंटीजर नंबर की, ये केवल स्ट्रिंग की हो रही है, मिक्स डेटा इसके अंदर। क्लियर हुआ कि नहीं इतना। तो इस तरीके से हम कोई लिस्ट क्रिएट करेंगे। सभी को बनाना आ गया लिस्ट, करें आगे डिस्कस। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं, आपका स्ट्रिंग हुआ था कि नहीं लास्ट,
हो गया था ना स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के अंदर अपन ने जैसे वो पढ़ा थी ना इंडेक्सिंग, तो वैसे ही लिस्ट के अंदर भी क्या होती है इंडेक्सिंग होती है। वही दो तरह की इंडेक्सिंग बताई थी मैंने, एक फॉरवर्ड होती है और एक क्या होती है बैकवर्ड। और फॉरवर्ड वाली जो इंडेक्सिंग वो 0 से स्टार्ट होती है। जैसे हमने राम 10 श्याम और 12.5 लिया, तो ये जो राम है पहला 0 इंडेक्स के अंदर चले आएगा, 10 1 में, श्याम सेकेंड में, और जो 12.5 है वो थर्ड इंडेक्स में। लेकिन यही चीज़ अपन रिवर्स में देखेंगे तो ये -1 से स्टार्ट होगा, -1 फिर -2 फिर -3 फिर -4। अगर मैं इसमें से इस तरीके से मैंने लिस्ट ले रखी है अपनी, तो यहाँ पर ये जो लिस्ट ली अपन ने, इस लिस्ट के अंदर अगर मैं प्रिंट करवाऊँ, जैसे ए ऑफ इंडेक्स को कैसे लिखते हैं अपन, स्क्वायर ब्रैकेट है, पता है? ये नहीं पता? लिस्ट के जैसे अपन इंडेक्स जो होंगे उनको लिखने के लिए हमेशा ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। अब बताइए, हाँ स्लाइसिंग में भी यूज होता है, क्लियर है इतना? तो बताइए A-1 और A1 में क्या प्रिंट होगा? -1 में 12.5 होगा, इसका आउटपुट 12.5 आ जाएगा, इसमें राम 1 1 आएगा ना, इसमें 1 आएगा। 12.5 और 1 आएगा ना, तो देखो दिख रहा है, क्लियर है? तो ये जो है अपना, ये कौन सा इंडेक्स है? -1 है, तो ये -1 दिया अपन ने, और इधर से 1 दिया, तो 1 मतलब ये 0 है पॉजिटिव में, और ये 1 वाला, तो ये 1। क्लियर है इतना? अगर मैं यहाँ पर बताओ इस तरीके से 0 कर दूंगा, अब कौन सा होगा? राम आ जाएगा, 0 इंडेक्स पे कौन है? क्योंकि राम है। इतना क्लियर है? समझ में आ गया? इस तरीके से हम लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग देख सकते हैं, लिस्ट की इंडेक्सिंग। अब मुझे सारा आइटम एक एक करके प्रिंट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताइए? सबके इंडेक्स देना पड़ेंगे अपने को। ए का कौन सा इंडेक्स प्रिंट करना है? पहले 0 इंडेक्स, फिर इसके बाद प्रिंट करूंगा मैं कौन सा? ए का कौन सा इंडेक्स? 1। इसी को कॉपी कर लेते हैं ना अपन, ठीक है। और इसके बाद ए का थर्ड इंडेक्स और ए का फोर्थ इंडेक्स, ऐसे ही करेंगे। यहाँ प्रिंट में बटन दबाऊंगा, अच्छा आउट ऑफ रेंज इसीलिए आ गया आपके पास, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। ये देखो आ गए सारी वैल्यूज, एक एक वैल्यू मिल गई अपने को लिस्ट के अंदर की। लेकिन अगर ऐसे बहुत बड़ी लिस्ट होगी तो हम लिखेंगे थोड़ी एक एक करके, फिर हम क्या करेंगे, एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। ये देखो, तो ये लिस्ट क्रिएट करी अपन ने, लिस्ट के अंदर आइटम आ गए, फिर आप क्या लगाओ सीधे इसके अंदर फॉर लूप लगाया। क्या लगाया? फॉर लूप लगा दिया। एक वेरिएबल मान लेते अपन एक्स नाम से, चलेगा? फॉर एक्स इन ए कर देते हैं, क्या कर देते हैं? ए। तो अब ए का जो पहला आइटम है वो जाएगा किसके अंदर? एक्स के अंदर। ए का पहला आइटम क्या है? राम। राम किस में आ जाएगा? एक्स में। और प्रिंट करवा दो आप किसको? एक्स को। तो यहाँ पर प्रिंट क्या होगा? राम 1, वो एक एक करके चलेगा ना, तो देखो राम फिर 1 फिर श्याम फिर 2 फिर 1। क्लियर हुआ इतना? समझ में आ गया? अब जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पर वो ऊपर फ्रूट्स वाली बनाई थी ना अपने लिस्ट में, कौन सा फंक्शन? कौन सा? वही तो पूछ रहा। फंक्शन के अंदर मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, कौन सा वाला बता देंगे? फंक्शन लिस्ट के फंक्शन, लिस्ट के फंक्शन में है ना ये, आप एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए ये वाला फंक्शन बताऊंगा अभी। फंक्शन के अभी भी पढ़ना, सॉरी लिस्ट के अभी फंक्शन पढ़ना, उसी में बताऊंगा अभी। इतना क्लियर हुआ? और देखो अब फॉर एक काम करते हैं ना अपन, फ्रूट नाम से बना ले, फॉर फ्रूट इन क्या लिख देंगे अपन? फ्रूट्स। अरे फ्रूट इन फ्रूट्स करा ना मैंने, तो फ्रूट्स में से पहला फ्रूट आ जाएगा। फ्रूट्स में से क्या होगा? पहला फ्रूट किसके अंदर आएगा? फ्रूट के अंदर आएगा, और वो फ्रूट क्या होगा? प्रिंट होगा। तो यहाँ लिख देते हैं अपन क्या? प्रिंट। और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे? फ्रूट्स नहीं, ओनली फ्रूट प्रिंट करेंगे। फ्रूट प्रिंट करेंगे ना, तो फ्रूट्स में से क्या होगा? एक फ्रूट इसमें चले जाएगा, और फिर वो प्रिंट होगा, फिर अगला फ्रूट जाएगा, फिर अगला, फिर अगला, इस तरीके से। तो एक एक फ्रूट क्या हो जाएंगे? सारे फ्रूट प्रिंट हो जाएंगे। दिखाई दे रहे? एप्पल, बनाना, वेरिएबल बनाते ना अपन, जो एक्स नाम से जैसा कुछ भी बनाना। वेरिएबल, हाँ वेरिएबल को ऐसे ही बना सकते हैं अपन। तो वेरिएबल ही है ना एकदम, ये वेरिएबल ही तो है फ्रूट नाम का। जैसे एक्स करा था, आप एक्स आई कुछ भी ले सकते हैं वहाँ पर, मैंने फ्रूट नाम से ले लिया। असाइन करते हैं।
लिस्ट जो भी रहेगी। हाँ, जहाँ से आपको वैल्यू लेनी है वो फिर लेते हैं अपन। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए, तो ये तो हो गया अपना इसका लिस्ट का इंट्रो। अब आगे चलें अपन। तो अब समझ लेते हैं, स्लाइसिंग पढ़ी थी आपने स्ट्रिंग में? हाँ। नहीं पढ़ी थी, ठीक है। लेकिन स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है? पीस करना है ना। जैसे अगर हमारे पास कोई चीज़ होती है उसमें से पीस करते हैं ना अपन अलग अलग, ठीक है। पीस मतलब उसको टुकड़ों में बांटना, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे आप सब्जी बनाने के लिए लाते हो उसकी पीस करते हैं कि नहीं, कटिंग करते हैं उसकी, फिर उसके बाद बनाना चालू करते हैं। तो वैसे ही कह रहा हूँ, हमारे पास कोई लिस्ट दे रखी है, बड़ी लिस्ट दी है जैसे, और इसके अंदर आपको बोल दिया कि हमको ये केवल इस पूरी लिस्ट में से केवल 10 पीस को अलग करना है, एक इंडिविजुअल पीस हो गया, या हो सकता है 10 और शाम को अलग करना हो। तो वो क्या कहलाएगी, हमारी एलिमेंट्स को अलग करना स्लाइसिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? स्लाइसिंग। तो लिस्ट के अंदर से हम स्लाइसिंग कैसे करेंगे, देखिए लिखा हुआ है कि सेम इज स्ट्रिंग वी हैव द कंसेप्ट ऑफ लिस्ट स्लाइसिंग इन पाइथन, है ना। जैसे अपन ने कंसेप्ट पढ़ा था स्लाइसिंग का किसके साथ में, स्ट्रिंग के साथ में, सेम कंसेप्ट हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे लिस्ट के साथ में, ठीक है। तो करना क्या है अपने को, सबसे पहले यहाँ पर इंडेक्स में आपको बता दूँ क्या होता है, बताइए किसी को याद है? पहले तो हम क्या देंगे, लिस्ट का नाम देते हैं, स्लाइसिंग के इंडेक्स को बता रहा हूँ मैं, क्या बता रहा हूँ, स्लाइसिंग के इंडेक्स को। और ये जो इंडेक्स सभी में सेम रहता है, स्ट्रिंग में भी सेम रहता है, लिस्ट में भी सेम रहेगा, टपल में भी सेम रहेगा, आगे हम जो भी पढ़ेंगे उन सही में क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है? तो स्लाइसिंग का इंडेक्स जो है उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिस्ट का नेम देंगे, फिर नेम देने के बाद में हम क्या लगाएंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, और फिर आपको कहाँ से स्टार्ट करना है वो स्टार्ट इंडेक्स दे देंगे अपना, फिर कॉलन लगा के क्या देंगे अपन, एंड इंडेक्स देंगे, और उसके बाद फिर क्या देंगे, अपनी स्टेप वैल्यू। क्लियर है इतना? कितने से बढ़ाना है, घटाना है, जो भी है ना। तो ये इसका इंडेक्स है। चलिए, तो एक काम करते हैं, अपन एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं पहले तो। एक बनी हुई है वैसे तो हमारे पास, ये फ्रूट्स नाम से लिस्ट बनी है ना, तो उसके अंदर एक फ्रूट और ऐड कर देते हैं अपन, 5 फ्रूट हो जाएंगे टोटल। पूजा के काम वाले। ठीक है, क्लियर हो गया? कितने हो गए टोटल? 5 हो गए। अब इसके बाद अपने को करना है कि एक एक इसमें से कौन कौन से अलग निकालने अपन, मैंगो ये अलग कर लेते, चलो बनाना ऑरेंज, बनाना और मैंगो को अपन अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे अपन अलग करने के लिए, स्लाइसिंग लगानी पड़ेगी, है ना। तो अपन पहले तो क्या देंगे, लिस्ट का नाम देंगे। तो अपन लिस्ट का नाम देते हैं, काम करते हैं, क्या नाम है अपनी लिस्ट का, फ्रूट्स, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, फिर उसके बाद स्टार्ट इंडेक्स देंगे। तो ये 0 इंडेक्स है, ये फर्स्ट है, तो फर्स्ट से अपने को अलग करना है। फिर कॉलन कहाँ तक जाना है, मैंगो तक जाना है ना, मैंगो तक अलग करना है, तो सेकेंड इंडेक्स, और यहाँ लिखना पड़ेगा अपने को थर्ड इंडेक्स, है ना। वो एक कम देगा ना अपने को, एक पहले का देगा, वो 1 से सेकेंड तक का देगा। फिर स्टेप वैल्यू तो 1 ही, या इसको तो नहीं भी देंगे तो चलेगा, पता है ना। चलो दे ही देते हैं, पहली बार में कर रहे हैं तो अपन। और इसको कहाँ लिखना पड़ेगा अपने को, ऐसे नहीं, इसको लिखना पड़ेगा प्रिंट के अंदर। क्लियर है इतना? तब जाके वो प्रिंट करेगा, करे रन। तो देखिए बनाना और क्या निकल के आ गया, मैंगो। अगर मैं स्टेप वैल्यू नहीं दूंगा तो भी ये सेम वर्क करेगा, देखो। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इसको नहीं देते अपन कोई भी स्टेप वैल्यू, तो भी आउटपुट क्या रहेगा मेरा, सेम रहेगा। क्लियर है? हाँ, अगर मैं इसमें ऐसा लिख दूँ, अगर 2 लिख देता हूँ, 1 से 2, तो ये केवल एक ही आइटम देगा अपने को, एक ही देगा ना, क्योंकि वो दिखा रहा है बनाना, तो एक ही पीस निकल के आया केवल उसमें से, ठीक है। प्लस करके बनना है। है ना। स्टेप वैल्यू ध्यान रखना है आपने को, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो +1 होती है, जो उसकी स्टेप वैल्यू है बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है, क्या होती है, +1 होती है ना। आप -1 इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ओनली क्या होगी, +1 ही होगी, है ना। आप सोचें कि सर मैं अगर पीछे से इंडेक्स निकालना स्टार्ट करूँ, जैसे यहाँ पर इसी में से काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं प्रिंट, और मैंने लिखा -1 से, -1 से चाहिए मेरे को कहाँ तक, जैसे -5 तक, 0 1 2 3 नहीं 4, सर, जीरो नहीं आता ना। क्यों आएगा ना, जीरो में मतलब माइनस में आता है कि जीरो वन करते हैं? नहीं माइनस में 0, हाँ वही तो -0 कहाँ होता है, -1 ही होगा। हाँ अब बताइए, इसमें -1 से स्टार्ट किया अपन ने, तो -1 कौन सा इंडेक्स है, आखिरी वाला, और हमने कहाँ तक प्रिंट करने बोला उसको,
और इसके लिस्ट का नाम भी तो लिखना पड़ेगा ना, फ्रूट्स और फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है ना। मैंगो कीवी ऑरेंज। ये हटा दे, अगर नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं उसमें तो। लेकिन यहाँ पर बात आएगी माइनस इंडेक्स की, तो माइनस इंडेक्स अगर ये भी हटा दो उसको भी लो, ठीक है। तो यहाँ पर -1 कौन सा है, ऑरेंज है, और फिर स्टेप वैल्यू क्या है इसकी, अरे +1 है ना बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट तो नहीं चलेगा ना वो। ये देखो रन करो, देखो खाली लिस्ट आ गई आपके पास, दिखाई दिया। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसको इंक्रीमेंट ही नहीं मिल रहा ना, अपने को इंक्रीमेंट देना पड़ेगा ना -1 से, क्योंकि +1 है, -1 +1 तो 0 हो गया वो, और उसको एंडिंग का तो पता ही नहीं चल पा रहा जाना कहाँ तक है, तो इसलिए एक भी वैल्यू नहीं दे पा रहा। आ रहा समझ में, आगे नहीं बढ़ पा रहा ना वो तो, अब आगे नहीं बढ़ेगा तो वैल्यू कहाँ से देगा वो, ठीक है। तो -1 जो है, -1 ये वाला इंडेक्स है, अब -1 के बाद फिर -1 करा उसमें ऐड, तो -2 हुआ, फिर -3, और जाना उसको कहाँ तक था, -4, तो बस वो यहीं तक की वैल्यू रिटर्न करेगा अपने को। ऑरेंज, कीवी और मैंगो, इसको रन करेंगे तो देखिए ऑरेंज, कीवी और मैंगो, क्लियर इतना। अगर सपोज दैट मैं यहाँ पर इसमें, समझ में आ गया, आगे मैं एक काम कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसे स्टार्टिंग इंडेक्स दिया मैंने, स्टार्टिंग इंडेक्स दिया सेकंड या थर्ड दे दिया, और कोई एंडिंग इंडेक्स नहीं दिया, तो ये किस चलेगा, हाँ मतलब ये थर्ड इंडेक्स कौन सा है, कीवी है ना, तो वो लास्ट तक जाएगा, एंडिंग इंडेक्स नहीं दिया तो जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ से वो लास्ट तक चलता है, क्लियर इतना। तो देखो डिफॉल्ट है। हाँ, कीवी और ऑरेंज है ना, ये डिफ़ॉल्ट एंड मान लेगा। और अगर ऐसा है कि मैंने प्रिंट लगाया और फ्रूट्स, और इसके अंदर मैं यहाँ पर स्टार्टिंग नहीं दे रहा हूँ, ओनली एंडिंग दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, स्टार्ट सी होगा एप्पल से और 4 तक रुक जाएगा, 4 के पहले थर्ड में आके रुक जाएगा। मतलब इसमें क्या क्या प्रिंट होगा, कीवी तक होगा, एप्पल बनाना मैंगो कीवी, क्या क्या होगा, एप्पल बनाना मैंगो कीवी, मैंगो कीवी, यहाँ तक आएगा ना, हाँ है ना, क्योंकि अपन ने फोर्थ इंडेक्स बोला है, तो ये 0 1 2 3, 4 के पहले तक देगा वो 3, है ना। तो स्टार्टिंग नहीं देंगे तो वो स्टार्ट से ही चालू करेगा, जैसे एंडिंग नहीं देंगे तो एंडिंग तक जाएगा, वैसे स्टार्टिंग नहीं देंगे तो स्टार्टिंग से चलेगा, क्लियर इतना, दिखाई दिया। और उसके बाद अगर सपोज दैट मैं यहाँ पर इसमें एक चीज़ और करते हैं अपन, 1 से स्टार्ट करते हैं 5 तक, और उसको रखते हैं अपन 2। अब बताओ आउटपुट क्या आएगा, स्टेप वैल्यू 2 रखी है, बनाना आएगा, कीवी आएगा, एप्पल बनाना और कीवी आएगा, बनाना और कीवी आ जाएगा, है ना, दिख रहा है ना, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स में ये है, फिर 2 से बढ़ाना सीधे तो कीवी पे जंप करेगा, फिर उसके बाद इधर जंप करेगा, बट वो जाएगा ही नहीं, 5 इंडेक्स लास्ट है तो नहीं, क्लियर है इतना, रन, दिख रहा है, बनाना और कीवी, तो एक एक छोड़ के भी इस तरीके से ले सकते हैं अपन, अल्टरनेट में चलाना अपने को तो, ठीक है। तो ये ऐसी स्लाइसिंग अपने को काम करती है। अब मेरे को बात बताइए कि रिवर्स करना है, अगर मेरे को यहाँ से लेके, मतलब जैसे अभी सीधी लिस्ट प्रिंट हो रही है, अब लिस्ट को उल्टा प्रिंट करना है, तो क्या करेंगे, क्या लिखना पड़ेगा इंडेक्स में, -1 से लेके -5 -5 देंगे और उसके पहले -1 दे देंगे, -5 फ्रूट्स फ्रूट्स के अंदर -1 से, -5 बस -5 नहीं भी लिखो तो चलेगा ना, अपन क्यों गिने, वो तो खुद ही गिन लेगा ना आखिरी तक, ठीक है। स्टेप वैल्यू देनी पड़ेगी, स्टेप वैल्यू तो देनी पड़ेगी, स्टेप वैल्यू तो देनी पड़ेगी ना अपने को, अगर नहीं देंगे तो उस केस में क्या होगा, फिर वो चलेगा ही नहीं, आगे नहीं बढ़ेगा। ये देखो हो गई पूरी रिवर्स, ठीक है ना। तो ये ऐसे काम करेगी हमारी स्लाइसिंग। चलिए अब आगे डिस्कस कर लेते हैं अपन स्लाइसिंग में ही, ये तो हो गया क्लियर स्लाइसिंग का कंसेप्ट। नेक्स्ट अपन आते हैं लिस्ट के ट्रैवर्सल को समझते हैं, तो समझ ही लिया, वैसे अपन ने लूप का यूज़ करके बता ही दिया मैंने, अभी समझा ना अपन ने, एक एक करके एलिमेंट डालो वाई में और फिर उसके बाद प्रिंट करो। ट्रैवर्सल का मतलब ही होता है, लिस्ट ट्रैवर्सल का मतलब कि लिस्ट को एलिमेंट को 1 बाय 1 करके एक्सेस करना। क्या करना, लिस्ट के एलिमेंट को 1 बाय 1, पहले एलिमेंट पे जाओ, फिर दूसरे पे जाओ, फिर तीसरे पे जाओ, ऐसे हर एक एलिमेंट पे जाना क्या कहलाती है, लिस्ट की ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्स करना है, ट्रैवर्सल है ना, लिस्ट ट्रैवर्सल ट्रैवर्सिंग एक ही है। अब यहाँ पर अपन फॉर लूप में अगर रेंज का यूज़ करके चीज़ दें, एक बात बताइए, मैं अगर ऐसा यूज़ करूँ इसके अंदर, एक लिस्ट बनाई अपन ने, ये बनाई अपन ने लिस्ट, ठीक है।
अब इस लिस्ट के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर लूप फॉर आई इन रेंज। अगर फ्रूट्स लिख दूंगा तो आपको पता है आई में ऑटोमेटिक फ्रूट्स आ जाएंगी, तो उसमें तो सीधे प्रिंट आई करना है, तो फ्रूट्स क्या हो जाएंगे सारे मेरे प्रिंट हो जाएंगे एक एक करके, है ना, दिखाई दे रहे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक काम करूँ, इसको हटा देता हूँ और क्या लगा देता हूँ, रेंज फंक्शन का अगर यूज़ करूँ, तो रेंज फंक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा आपने को, रेंज देनी पड़ेगी। अब इसकी रेंज कितनी है, 1 2 3 0 चलोगे ना, 0 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगी ये? फ्रूट्स वेरिएबल में है। नहीं नहीं, रेंज आ गई। रेंज दे दिया ना रेंज अपन, वो कैसे पता करेगा? वही अपन अभी तो जैसे मैं काउंट कर रहा हूँ तो पता चल गया मेरे को 5 है, लेकिन अगर बड़ी होगी तो मैं काउंट करने के लिए फिर क्या करेंगे अपन, लेंथ फंक्शन लगा देंगे। तो इससे क्या हो जाएगी, किसकी लेंथ निकालना है, फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स की पहले वो लेंथ निकाल लेगा, इसका आंसर कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो वो 0 से 4 तक चलेगा लूप आपका, 0 से 4 तक, मतलब आई में पहले 0 जाएगा, प्रिंट आई करा रहे तो क्या प्रिंट होगा 0, फिर 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4। तो देखो 0 से लेकर 4 तक की वैल्यूज क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। आ गया ये 0 से 4 कैसे आया, समझ में आ गया ना, क्योंकि यहाँ पर लेंथ कितनी आई उसकी 5, अगर मैं एक और एलिमेंट बढ़ा दूँ तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगी अब लेंथ। अब क्या ऐड करें अपन इसके अंदर, सब एप्पल भी ऐड कर दिया, सीता, अरे अब हो गया सीताफल का, और क्या पाइनएप्पल कर दें, और कुछ किसी को ग्रेप्स से बच गए, पपाया भी बच गया, ग्रेप्स बच गए, स्टार फ्रूट बच गया, बहुत सारे ये देखो अब कहाँ से कहाँ तक हो गए, 0 से 6 तक हो गया, मतलब 7 एलिमेंट हो गए, यानी इसकी लेंथ कितनी है, देखो अगर मैं लेंथ प्रिंट करके बताऊँ आपको, प्रिंट लेंथ किसकी, फ्रूट्स की, तो यहाँ पर लेंथ आएगी 7, है ना, ये लेंथ एक्चुअली ना वो मत समझना, ठीक है, लेंथ निकाल के दी उससे, कितनी आ रही है उसकी लेंथ, 7 आ रही ना, चलो उसको हटाई दो, कंफ्यूज करेगा मतलब, ठीक है, तो लेंथ 7 है ये, तो वो चालू कहाँ से करेगा, 0 से, तो 0 से 6 तक की सारी वैल्यूज आपको प्रिंट हो जाएगी, ये दिख रहा है आपने को सभी को। पर हम इस वैल्यू का क्या करें, हमको तो उसके अंदर के आइटम चाहिए ना, पहला आइटम दूसरा तीसरा इस तरीके से, तो फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर आई के अंदर क्या आ रहा है आपने को पता है, पहला इंडेक्स 0 है, आई की वैल्यू 0 है, तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, फ्रूट्स ऑफ 0 यानी फ्रूट्स ऑफ आई, तो फ्रूट्स ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, एप्पल, ये फ्रूट 0 है, फिर ये फ्रूट्स 1 है, फिर ये फ्रूट्स 2, पता है ना 0 इंडेक्स है, तो सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। ये देखो हो गए, क्लियर हुआ इतना। तो अगर आप रेंज फंक्शन का यूज़ करेंगे तो इस तरीके से करना पड़ेगा, और डायरेक्ट मैंने बता ही दिया था आपको कि अगर आप इस तरीके से करेंगे बिना रेंज के, तो फ्रूट्स लिख देंगे तो एक एक फ्रूट्स में सिर्फ ही चले जाएंगे, समझ में आ गया, ठीक है। आगे डिस्कशन करें, तो इसका काम हो गया अपना ट्रैवर्सिंग का, ठीक है। और कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को, अब अपन करते, देखिए स्ट्रिंग के, स्ट्रिंग लिस्ट के क्वेश्चन शायद डाउनलोड नहीं है इसके अंदर, डाउनलोड करना पड़ेगा, अरे इसमें होंगे ना आपके पास, देखिए। तो अब यहाँ पर अपडेटिंग लिस्ट इन पाइथन, लिस्ट को अपडेट कैसे किया जाए। देखिए पहली बात तो जो लिस्ट है हमारी, वो लिस्ट कैसी होती है, म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल है, क्योंकि इसमें अपन चेंजेस क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, है ना, म्यूटेबल है,
चेंजेस कर सकते हैं, म्यूटेबिलिटी है उसके अंदर, इम्यूटेबल होगी तो चेंजेस नहीं होगा। टपल जो होता है वो अगर बात करें उसमें चेंजेस नहीं होता टपल के अंदर। सर स्ट्रिंग भी आपने स्ट्रिंग नहीं अभी नहीं पढ़ा, जैसे लास्ट टाइम बताया था मैंने किसके बारे में, स्ट्रिंग के बारे में, कि स्ट्रिंग का जो डेटा है वो अपन चेंजेस नहीं कर सकते। एक बार अगर लिस्ट में जो एलिमेंट सॉरी स्ट्रिंग में जो एलिमेंट चले आता है बाद में चेंज नहीं कर सकते ना अपन, लेकिन इसमें अपन क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। देखिए कैसे अपन करेंगे, तो अपडेट करना है अगर किसी लिस्ट को, तो अपडेट लिस्ट कैसे किया जाएगा। अब जैसे हमारे पास एक लिस्ट है, प्लेयर्स के नाम है जैसे हमारे पास, ठीक है, कुछ प्लेयर्स हैं और प्लेयर्स के अंदर यहाँ पर है MS धोनी, ठीक है, फिर इसके बाद विराट ले लिया अपन ने, इसके बाद ले लिया सचिन, और फिर इसके बाद ले लिया KL राहुल, ठीक है ना, कितने हो गए, 4 हो गए, 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 ले लिया अपन ने। अब इसके बाद हमको करना क्या है, मान लो अपने को किसी का नाम चेंज करना, अब सचिन तो रिटायर हो गया तो उसका अपडेट करना है, नाम अपने को हटा करके कोई दूसरा नाम लेना है, तो उसकी जगह अपन रोहित शर्मा को ले आते हैं, ठीक है। अरे सब आई जाएंगे ठीक है ला थोड़ी सी अपन सही नहीं, देखो अपन क्या करेंगे, प्लेयर क्या करेंगे अपडेट करने के लिए, देखो सबसे पहले तो लिखो यहाँ पर आप प्लेयर, अपनी लिस्ट का नाम देना, फिर उसके बाद उसके कौन से इंडेक्स में बदलना है वो देना। तो 0 1 2 सचिन सेकेंड इंडेक्स में है ना, और सेकेंड इंडेक्स में हमको क्या करना है, रोहित कर देते हैं, ठीक है, क्या कर दिया अपन ने, रोहित कर दिया। और फिर उसके बाद प्रिंट कराएंगे अपन, देखो बिफोर अपडेटिंग एंड आफ्टर अपडेटिंग है ना, यहाँ एक प्रिंट लगा देते हैं अपन, बिफोर अपडेटिंग लिस्ट, अपडेटिंग लिस्ट, लिस्ट को अपडेट करने से पहले क्या थी, और वैल्यू कहाँ से आ जाएगी अपनी, ए से, और फिर इसके बाद ये सेम चीज क्या, ए से नहीं, अच्छा प्लेयर्स नाम दिया, सॉरी ए नाम से वो सही है। अब ये प्लेयर्स नाम यहाँ अपन चेंज कर देते हैं बस, ठीक है ना। तो देखो एक बार रन करते हैं, तो देखो पहले क्या आ रही, धोनी विराट सचिन, दिख रहा है ना, बिफोर अपडेटिंग लिस्ट धोनी विराट सचिन KL राहुल है ना, और आफ्टर अपडेटिंग लिस्ट क्या आ रहा है, धोनी विराट रोहित KL राहुल, क्लियर हुआ इतना। तो इस तरीके से हम लिस्ट के एलिमेंट्स को बदल सकते हैं, क्लियर हुआ इतना, चेंजेस कर सकते हैं। हाँ पहले इंडेक्स निकालना पड़ेगा फिर उसके बाद अपन जिस इंडेक्स से बोलेंगे वो तो अपडेट कर देगा उसमें वैल्यू, ठीक है ना, समझ में आ गया। चले आगे, ये चीज़ हो गई। अब जैसे डिलीट करना, अगर मान लो अपने को कोई, अब मान लो एक आध नाम डिलीट करना है प्लेयर का अपने को, ये कर दो आप क्या, तो अपन यहाँ पर करेंगे, देखो डेल, और कौन सा इंडेक्स डिलीट करना है अपने को, KL राहुल का 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स आएगा नहीं, तो डेल क्या लिख दिया अपन ने, सब प्लेयर है, ये वही तो लिखा मैंने, सही तो है, सही दिख रहा ना, सभी को प्लेयर ही दिख रहा ना, इसमें कुछ और दिख रहा है। सर डेली क्या, डेल एक कीवर्ड है जो डिलीट करता है, तो मैंने डिलीट कर दिया ना किसको, थर्ड वाले इंडेक्स की वैल्यू को, तो प्लेयर्स और थर्ड लिख दिया इंडेक्स अपन ने, तो थर्ड इंडेक्स में क्या था, KL राहुल था, तो वो क्या हो गया, डिलीट हो गया, क्लियर है इतना। और अगर मुझे होल अगर लिस्ट ही डिलीट करनी हो तो फिर मैं क्या करूँगा, अगर मान लो पूरी लिस्ट ही डिलीट करनी है अपने को, इंडेक्स सब नंबर खाली डाल, छोड़ देंगे, इंडेक्स खाली छोड़ देंगे, डेल करके लिस्ट का नाम देंगे प्लेयर्स, हाँ उन्हें तो खाली छोड़ देंगे, क्या खाली क्यों छोड़ेंगे, लिस्ट का नाम देंगे ना सर, वो लूप में ले जाएंगे आई थिंक, देखो बिफोर डिलीटिंग, सब डिलीटिंग करना है तो बनाएंगे क्यों, अरे पहले से अगर बनी हुई है तो देखो बिफोर डिलीटिंग लिस्ट और आफ्टर डिलीटिंग है ना, डिलीट करने के बाद में। अब देखो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इंडेक्स नहीं देंगे इस बार, सीधे अपने डेल लगाया और किसको डिलीट करना है, पूरे प्लेयर्स को, समझ गए। तो ये एरर देगा अपने को,
दिया उससे। देखो पहली वाली तो प्रिंट हो गई बिफोर डिलीटिंग लिस्ट, लेकिन जैसे आफ्टर डिलीटिंग लिस्ट है तो क्या बोल रहा है, प्लेयर्स नॉट डिफाइंड, है ही नहीं वो, लिस्ट ही पूरी क्या हो गई अपनी, डिलीट हो गई। क्लियर हुआ क्या था, समझ में आ गया। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, लिस्ट को डिलीट भी कर सकते हैं, लिस्ट के आइटम्स को भी डिलीट कर सकते हैं और लिस्ट के आइटम को चेंजेस भी कर सकते हैं। तो ये था क्या, अपडेट एंड डिलीटिंग लिस्ट। ऑल मतलब मतलब सबको एक साथ जब डिलीट करा अपन ने, लिस्ट ही पूरी डिलीट कर दी। जैसे आप डिलीट लिखे हैं, हाँ डिलीट पहले ऑल ही लगा सकते हैं। नहीं, वो वैसे भी डिलीट ऑल कर ही रहा ना वो तो और या अपने हिसाब से करने जाएंगे तो फिर नई पाइथन बनानी पड़ेगी अपने। सिर्फ कॉमा दे के और भी अलग वेरिएबल तो दे सकते हैं ना, डिलीट कर कॉमा जितना भी डिलीट करना है। कैसा मतलब, नहीं वो ऐसे कॉमा करके नहीं दे सकते, उसके लिए आपको फिर नीचे ऐसा लगाना पड़ेगा नया डेल और फिर इंडेक्स देना पड़ेगा। नहीं जैसे बहुत सारे वेरिएबल्स अपन ने बनाए हैं, प्लेयर नाम से सर डिलीट वाला डिलीट अच्छा वाले लिस्ट अलग है, मतलब दो लिस्ट दो अलग है। अलग हाँ लिस्ट है। हम्म। तो अपन डिलीट करना हो दोनों को, तो प्लेयर्स के आगे फिर कॉमा लगा के स्विच लिख सकते हैं। नहीं वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, एक ही आर्ग्यूमेंट लेता है डेल फंक्शन, है ना। ये सर, दो एक लिस्ट कैसे बनाते हो? दो लिस्ट कैसे बनाते हैं, हाँ। इतनी सारी बनाते नहीं पहले, सर ये आफ्टर ज्वाइन करना है ऐसा बोल रहे हो क्या, हाँ हाँ तो सिंपल सर है ये देखो। आफ्टर डिलीट वाला एक बार बता दो। मान लो अपन एक काम करते हैं, हाँ एक सवाल सुनेगा तो क्या बोल रहे हो, एक क्वेश्चन है, हाँ पूछो ना क्या है। पाइथन का नाम पाइथन क्यों रखा है, ये क्वेश्चन है। लेकिन तेरे को पहले बता दीजिएगा। चल क्या बस तो क्यों पूछे। अरे तो इनमें तो आप सवाल होता है। वही वेब सीरीज देखा था जिन्हें वो डेवलप किया पाइथन नाम की नहीं जूडियो वेल कार्टून की उसमें पाइथन जूडियो वो तो उसका वो नाम है। सर ये आफ्टर डिलीटिंग वाला एक फोटो आ गया सर आफ्टर नहीं आया। अब करते हैं क्या अपन, जैसे दो लिस्ट ली अपन ने, एक लिस्ट 1 है ना, और लिस्ट 1 के अंदर अपन ने क्या किया, आइटम डाले 1 2 3, फिर एक क्या बनाई अपन ने, लिस्ट 2 बनी, ठीक है। फिर इसके बाद इसके अंदर रखेंगे 4 5 इस तरीके से, है ना। और फिर उसके बाद प्रिंट किया मैंने किसको, L1 प्लस L2 को, है ना, इस तरीके से प्रिंट किया, रन किया। तो ये ज्वाइनिंग की अपन ने लिस्ट, देखो तो एक साथ क्या होगी, ज्वाइन हो गई। तो एक नई लिस्ट में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, और चाहें तो उसको एक L3 बना देते हैं अपन, इतने को यहाँ से हटाया, इसको कर दिया L3 और L3 अपन इक्वल्स टू क्या कर देते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो ये आप ज्वाइन भी कर सकते हैं इस तरीके से, ज़रूरी नहीं कि दो ही लिस्ट हो, दो ज़्यादा लिस्ट है तो भी हम प्लस इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं इस टाइप से। क्लियर हुआ आगे समझ में, ठीक है। तो ये तो बात हुई किसकी, डिलीट करने की, लिस्ट को अपडेट करने की। अब आते हैं लिस्ट के, पढ़ते हैं फंक्शंस। क्या पढ़ेंगे, फंक्शंस फंक्शन पहला वाला, देखिए पहला फंक्शन तो सभी को याद है, लिस्ट की लेंथ निकालने के लिए कौन सा फंक्शन होता है, लेंथ फंक्शन, जो क्या निकालेगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लिस्ट की जो भी एक लिस्ट है हमारे पास, लिस्ट नाम से बना लो, एल नाम से बना लेते, ठीक है। एल नाम की एक लिस्ट बनी अपन ने, ये LIS नाम की, ठीक है। और फिर इसके अंदर कुछ आइटम्स रखे अपन ने, मोहित 55, चंदन, और फिर एक लिया अपन ने 55 पॉइंट, ठीक है। क्लियर है इतना। अब इसके बाद मुझे करना क्या है, इसकी लेंथ निकालनी है, सभी को दिख रही है कितनी लेंथ है उसकी, तो अपन लेंथ ऑफ LIS इज कितनी आएगी, 4, ठीक है। क्लियर है इतना। तो इस तरीके से हम लेंथ रिटर्न करवा सकते हैं। अब देखते हैं आगे फंक्शन क्या है। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो हमारा है क्या, मैक्स फंक्शन। अब ये क्या करता है, दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड मैक्स वैल्यू प्रेजेंट इन द लिस्ट, मतलब लिस्ट के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो आपको निकाल के देगा। जैसे अपन ने यहाँ पर लिस्ट बनाई है एक A नाम से, और इसके अंदर अपन ने कुछ आइटम्स लिए, A की वैल्यू, फिर B की वैल्यू, फिर C की, फिर D की। अब बताओ सबसे बड़ी वैल्यू क्या है इसमें, 50 पता है अपने को सभी को। तो अपने को अगर प्रिंट करना है तो क्या लिखोगे आप यहाँ पर, किसके अंदर लगा रहे, पहले तो लिस्ट का नाम देंगे, फिर उसके बाद मैक्स फंक्शन लगाएंगे, इतना लिख देंगे आप। तो वो क्या करेगा, हाँ डॉट लगाया ना, मैक्स एलिमेंट इन द लिस्ट, जिसमें फॉर्म डॉट आएगा, क्या फॉर्म ठीक है। क्लियर हुआ।
बस को रन कर लीजिएगा आप, तो वो ए के अंदर जो मैक्स होगा वो निकाल के दे देगा। लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट। अच्छा नेक्स्ट नाम का एक और बनाना पड़ेगा। नहीं वो तो वो फंक्शन है। अरे वो और उसमें पास करना है आपको, ऑब्जेक्ट में एज एन आर्गुमेंट पास करना है आपको। दिखाई दिया उसने एरर दिया था ना सिंटेक्स का, ठीक है। इस तरीके से आप पास कर देना। दूसरा एक अपन मिनिमम के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, मेन एलिमेंट इन द लिस्ट, और यहाँ क्या लिख देंगे अपन, मिनिमम फंक्शन तो इससे क्या निकल जाएगा, मिनिमम 10 आ जाएगा। 10 आ गया। अगर एक बात बताना, मेरे पास इस तरीके से अगर कुछ लिस्ट है, जैसे कुछ नेम लिखे मेरे पास है ना, तो नेम्स नाम की मेरे पास एक लिस्ट है। अब जैसे मैं सभी का लिख लेता हूँ, एक आकाश नाम लिख दिया, एक पूजा लिख दिया, एक रीचा लिख दिया, एक लिख दिया अपन ने राज कमल लिख दिया, और एक लिख दिया अपन ने जुबैर कर दिया। बताइए अब इसके अंदर बताइए सबसे मैक्स अगर प्रिंट कराऊंगा तो मैं किसकी वैल्यू प्रिंट करूँगा, नेक्स्ट मैक्स ऑफ नेम्स। जुबेर आएगा। राजकमल आएगा मैक्स अल्फा इतने सारे आंसर, राजकुमार मैं आएगा। बोल राजकमल राजकमल जुबेर आएगा, आएगा। सर जुबेर आएगा। जुबैर आएगा। हाँ तो वो असेंडिंग ऑर्डर में चेक करता हूँ। दिखाई दिया जुबैर, जैसे ए से जेड में ये चेक करेगा असेंडिंग ऑर्डर में, जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे बड़ा रहेगा, तो जेड सबसे आखिरी में आता है। और इसमें सबसे छोटा कौन है बताओ, आकाश सबसे छोटा है। क्लियर हुआ इतना। अगर जैसे मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊँ मिन इन ए नहीं सॉरी नेम्स के अंदर है ना, तो सबसे मिनिमम कौन है, कुछ मिस्टेक, ये देखो दिख रहा है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। तो इस तरीके से सबसे छोटा और सबसे बड़ा एलिमेंट हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, यार बताना मेरे को, ऐसी एक लिस्ट है मेरे पास, एक आकाश इस टाइप से है, और एक डबल ए के एस एच, और एक है आकांक्षा। कैसे लिखते हैं आकांक्षा, एस नहीं आएगा। आकांक्षा है ना, ठीक है। अब बताओ कौन सा नेक्स्ट बड़ा है, बड़ा तो ठीक है, चलो छोटा कौन है ये बताओ। छोटा वो तेरा वाला है। नहीं थर्ड वाला होगा जो तेरा वाला ही देखो, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला हाँ क्यों, पीछे क्या होगा, क्या होगा, फंक्शन लगा तो दिया फर्स्ट वाला ही print अरे तो पता भी तो चलना चाहिए अपने को कैसे आया। आएगा। देखो सबसे छोटे की अगर बात की जाए, ए के अल्फ़ाबेट में ए, हाँ ये तो बड़ा है, ये भी बड़ा है, तो फिर आकाश छोटा है। अरे आएगा कैसे, आकांक्षा जुबैर आ गया जुबैर मिन में आकांक्षा डबल ए है ना, जुबैर नहीं आया। डबल ए के और ए के, ए और के देखो, ए और के मतलब अल्फ़ाबेट में अगर चलेंगे तो ए के, ए और के जो है पहले ए आएगा, पहले क्या आएगा, ए आएगा। लेकिन बड़ा देखा जाए तो क्यों, डबल ए बड़ा है ना, फिर ये वाला बड़ा, उससे बड़ा ये है, ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसे ही तो होता है। मैंने यही बोला था। सही बात है। कोई सुना ही नहीं आया तो लगाया था। भगवान ने बोला था। देखो डबल ए के हैं ऐसे, चलो 2 मिनट के लिए उसको हटाओ, ये आकाश हटा दिया आपने 2 मिनट के लिए। अब कौन बड़ा होगा, नहीं छोटा कौन होगा, छोटा आकाश आकाश। देखो डबल ए दोनों दिख रहे हैं, नहीं नहीं यहाँ तक तो सेम है, देखो 3 नहीं 4 तक सेम है, ये 4 तक तो सेम है। अब वो किसको देखेगा पता है, अब वो देखेगा एन को और एस को, किसको देखेगा। अब बताओ अब कौन आ रहा है, एन, एन जो है वो पहले आएगा, एस बाद में आएगा, तो ये वाला छोटा हो गया ना, एन क्या होगा छोटा है ना, एन छोटा हो गया ना एस से, क्योंकि एस बड़ा होता है, तो यहाँ पर फिर आकांक्षा आएगा। तो इस तरीके से वो सारे कैरेक्टर मैच करता है। आगे समझ में क्लियर इतना, तो इस तरीके से वो दिखाएगा, ठीक है ना। अब आगे चलें अपन, अगर मेरे पास कुछ लिस्ट इस टाइप से दी है जिसके अंदर इंटीजर वैल्यूज भी हैं और
नेम या जैसे एक LIS नाम से एक लिस्ट दे रखी है, मैंने जैसे कुछ नाम लिया, एक एप्पल, फिर लिख दिया 34, फिर शुभम, फिर उसके बाद 54। अब बताओ इसमें अगर मैं मैक्स निकालूंगा तो क्या होगा? 54 होना चाहिए। नेक्स्ट सुबह आएगा सर, सुबह आएगा, सुबह आएगा। नंबर का क्या? सर पहले वो तो उसकी वैल्यू डिसाइड करेगा। सर सुबह आएगा, सुबह आएगा। आज का वैल्यू में आई थिंक सुबह एरर आएगा, एरर आएगा, एरर आएगी, देखो आएगी, क्योंकि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो सेम टाइप का डेटा होना चाहिए लिस्ट के अंदर, है ना। स्ट्रिंग और ये साथ में नहीं होना चाहिए, स्ट्रिंग भी ले लिया अपन ने, इंटीजर भी ले लिया, है ना। सेम टाइप के डेटा में ही मिनिमम मैक्सिमम निकाल पाते हैं। क्लियर हुआ इतना? समझ में आया कि नहीं? हो गया ना कल। ठीक है, चलो तो इतने फंक्शंस अपन ने पढ़े हैं, समझ में आ गया? हाँ यस सर। सर ये सेम टाइप का होना चाहिए जो कंपेयर करे था। समझ में आ गया? क्यों अपनी अपलोडिंग हट गई क्या वीडियो? सर आज का वीडियो अपलोड कर दीजिए। वो तो कर दिया मैंने, आज का अभी वाला। अभी कल आप करूँगा, नोट्स प्लीज एक क्लास में भेज रहा हूँ ना, वो तुम भेज रहा हूँ अभी, पहले के पहले के भेज तो दिए हिंदी में, क्या बात है? फ्राइडे के भेजे थे आप? आईडी देखो ना, उसमें चेक करो, मेरे को पता नहीं, एक बार चेक कर लो कहाँ पे भेजा